वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके जो ओपोनेंट्स हैं यानी कुछ हमारे मुखालिफ होते हैं, वो वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, कोई ना कोई इंसान हो सकता है अपनी लाइफ में, हमारे हासदीन होते हैं जो हमसे जेलस होते हैं। ठीक है, वो आपके बारे में जो है वो क्या सोचते हैं। ठीक है, आज हम आपके ओपोनेंट्स की फीलिंग्स आपके लिए जो है वो निकालने लगे हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए नए वीडियोस लेके आती रहूँ। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि आपका ओपोनेंट हो सकता है, यूनिवर्स बैटर अगर आपको लगता है कि वो फलां मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है, तो अनदर है वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो वो दुश्मन जिसको हम कहते हैं, तो दुश्मन का लफ्ज़ तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा ओपोनेंट का कह रही हूँ क्योंकि हमारी पर्सनालिटी क्लैशेस हो सकते हैं उनसे, या हम उनको वैसा नहीं सोचते हैं जैसा हमारी सोच होती है, वो वैसा नहीं हमें सोच रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, उनके बारे में सोचिए तो हम आपके लिए उनकी इंटेंशंस निकालते हैं। सो माय एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे पर व्यूवर जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं, इनके ओपोनेंट्स इनको लेकर क्या सोचते हैं, इनके ओपोनेंट्स इनको लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के ओपोनेंट्स इनको लेकर क्या सोचते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के ओपोनेंट्स इनके बारे में क्या सोचते हैं। द हैंग्ड मैन, एंड जो हैंग्ड मैन है ये रिवर्स में आया है। कार्ड भी मैं निकालती हूँ, देन मैं आपको पूरी स्टोरी लाइन बताती हूँ कि क्या बनती है आपके लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपके ओपोनेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके ओपोनेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके ओपोनेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। जी, तो आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके ओपोनेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक तो आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सेल्फिशनेस में समझते हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुद गर्ज हैं। ठीक है, और ऑन अदर हैंड ऐसा भी लगता है कि आपने जो है ना जो कोई भी हैं ये आपके मुखालफिन, उन्होंने आपके साथ ना बहुत गलत बयानी करी है, कोई धोखा या चीट आपको करा है। ठीक है, एंड जिसकी वजह से जो है ना आपने भी फिर थोड़े से उनके साथ पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है। ठीक है, एंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप 10 ऑफ सोर्ड के बाद जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हुए हैं कि भाई जो धोखाधड़ी और जो चीज़ें तुमने करनी थी ना वो तुम लोगों का कर चुके। अब मेरे पास आना है तो अब ज़रा ट्रुथफुल होके आना है। ठीक है, सही सही सवालों के जवाब देने हैं, कोई ड्रामेबाजी और कोई इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। तो ये बात ना आपके ओपोनेंट को भी समझ आ गई हुई कि अब इस बंदे के साथ या बंदे के साथ जो है ना वो कोई मेंटल गेम जो है ना वो नहीं खेली जा सकती है। एंड काफ़ी हद तक आपको जो है ना वो नॉलेज और विजडम भी मिल चुका हुआ है। ठीक है, विद द हैंगमैन के साथ क्योंकि ये रिवर्स के अंदर आया है तो वो आपको जो है ना उन्हें समझ आ गई हुई है कि ये स्टक नहीं होगी, ये अब सीधा सीधा जवाब मांगेगी हमसे या मांगेगा हमसे। ठीक है, जो भी हमने उसके साथ किया है। तो द टेन ऑफ सोर्ड के साथ मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा है कि काफ़ी बुरी हद तक जो है ना वो आपको आपके बारे में बहुत फजूल और किस्म की जो चीज़ें या बातें या सोचें जो हैं वो फैलाई गई हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लेके ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई है किसी ने, जो कि आप बिल्कुल वैसे नहीं थे, लेकिन अभी तक क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ फिर आपको वो चीज़ें समझ आई एंड आप इनसे कट ऑफ हो गए। एंड देन आपने अब अपने आप के अंदर जो है वो आपको वो भी देख रहे हैं कि अब आप जो है वो बहुत हद तक एक प्रैक्टिकल इंसान की फॉर्म के अंदर आ गए हुए हैं कि अब अगर आपने उनके पास जाना है तो उन्हें आपके सवालों के जवाब पहली बातें क्लियर करनी पड़ेंगी एंड देन आप जो है वो आगे मज़ीद उनके साथ कुछ करेंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है ये 9 ऑफ वांड आया है। डेफिनेटली
जैसा मैंने बोला है कि आपने जो है वो कोई ना कोई अपने इर्द-गिर्द बाउंड्रीज़ लगा ली हुई हैं, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं एंड सिर्फ़ आपको अपना आप नज़र आ रहा है, आपने उनको अपने आप से बचा लिया है, अपनी सोचों में क्लैरिटी आपकी आई है, ठीक है? तो आपके ओपोनेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रहने वाला बंदा समझते हैं एंड उनको ये भी समझ आई है कि उन्होंने शायद आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपने उनसे जो है वो मुँह फेर लिया हुआ है एंड आप जो है वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, ठीक है? एंड आप अपने काम पे फ़ोकस्ड हैं एंड अब आप किसी को अलाउ भी नहीं करते हैं कि कोई आपके पास जो है वो आए, ठीक है? और आपके ओपोनेंट जो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? पहले तो मैं ये देखती हूँ कि ये द हैंगमैन जो आया है ये रिवर्स में हमारे पास क्यों आया है एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स में हमारे पास क्यों आया है, इन दो कार्ड्स को क्लियर करिए प्लीज। ओ माय गॉड, द लवर्स एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, द पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को भी क्लियर कर दें ये क्यों आया है। यहाँ तो मुझे ना आपके ओपोनेंट जो है वो आपकी मोहब्बत ही लग रही है। द जस्टिस, ओके, जस्टिस जो है वो भी रिवर्स में आया है। आई होप आपको कार्ड जो है वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे। एंड नाइन ऑफ वांड्स क्यों आया है, द एम्प्रेस, द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज द सेवन ऑफ वांड्स। हाँ जी, ये मुझे आपके ओपोनेंट से ज़्यादा ना आपके कोई ऐसे पर्सन लग रहे हैं जिनके साथ आपका अफेयर चला था एंड देन आपको बिट्रेयल वहाँ पे हुआ एंड आपने फिर अपने लिए जो है वो बाउंड्रीज लगा दी एंड आपने उनसे जस्टिस मांगा, तो आपको जस्टिस जो है वो नहीं दिया गया, ठीक है? एंड देन यू हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने टास्क के अंदर आ गए, आपने बहुत मेहनत करी एंड ऑन अदर हैंड जो है वो आप अपने आप को सिर्फ देखते हैं, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा कूल एंड काम पेस के अंदर आप हैं, ठीक है? तो ये आपके ओपोनेंट जो हैं ये कोई आपके ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप रहा है, द लवर्स थे पहले आपके, ठीक है? एंड और ये अभी भी आपको जो है फिर वो मिस करते हैं एंड अभी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा एक स्टांस के अंदर देखते हैं, ठीक है? तो उन्होंने शायद आपके साथ कुछ ऐसा बिट्रेड किया था, आपको कोई अल्फाज इस तरह के कह दिया है, कुछ आपको डिच किया है, ठीक है? जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए एंड जब आप उससे हर्ट हुए तो आपने अपने आप को जो है वो एक अलग से एक क्वीन की एनर्जी में जो है वो ले आई आप, ठीक है? यानी कि अब अगर कोई सवाल जवाब होंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, जो पीछे बातें आपको बुरी कह दी गई हैं, देन तभी आप जो है अगले बंदे को अलाउ करेंगे एंड देन आपने तब तक के लिए अपने लिए क्या किया कि आपने अपनी सोचों के अंदर आपको क्लैरिटी मिल गई कि किस तरह से जो है पॉलिटिक्स की गई, किस तरह से जो है वो चीज़ें ख़राब की गई हैं, ठीक है? ऑन अदर हैंड विद नाइन ऑफ वांड के साथ ऐसा भी लग रहा है कि अब आपने अपने इर्द-गिर्द जो है वो बाउंड्रीज़ लगा ली हैं और ये आपके ओपोनेंट को बहुत अच्छे से पता चल रहा है, ठीक है? एंड उनको सारी कहानी अच्छे से समझ आ रही है। ये ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ कोई रिलेशनशिप था आपका, ठीक है? द लवर्स के साथ डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ ऐसा था। आप एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप के अंदर थे, तो ज़रूरी नहीं होता है कि जब आप रिलेशनशिप के अंदर होते हो तो वो लवर्स ही हो। समटाइम लवर्स जो होता है वो मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं आपके पास, आप गलत इंसान का इंतखाब कर लेते हो, ठीक है? विद द पेज ऑफ वैंड्स के साथ ऐसे लग रहा है जैसे आपका बहुत यंग एज के अंदर आपका कोई इनके साथ रिलेशनशिप था या ये आपको मानते थे, ठीक है? एंड इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया जिसकी वजह से आपने इनसे डोर्स जो हैं वो कट कर दी एंड देन आपने अपने इर्द-गिर्द जो है वो बाउंड्रीज़ बना ली एंड आपने इनसे सवाल जवाब भी किए कि आपको जस्टिफिकेशन दी जाए उस चीज़ पे, तो वो आपको फिर जस्टिस सर्व नहीं किया। एंड विद द एम्प्रेस कार्ड के साथ काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपने अपने ऊपर पे बहुत ज़्यादा काम किया, आपने अपने आप को हील किया एंड देन आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके जो है ना अब वो आप जो है ओवरऑल एक एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर आ गए हैं एंड ये जो आपके ओपोनेंट है ना ये अब आपको देख रहे हैं कि उनको लगता था कि शायद जब आप वो छोड़ के जाएंगे तो आप जो है
लुक एट दिस हैंगमैन, ये यानी कि वो आप स्टक हो जाएंगे उन पे, आप निकलेंगे नहीं यहाँ से बाहर, आप इस तरह की एनर्जी में स्टक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हैंगमैन यहाँ पे रिवर्स में आया है तो चीज़ें उल्टी ही हो गई। यानी आपने भी कहा कि अगर ये ऐसा है तो ठीक है, मैंने इस चीज़ के अंदर नहीं रहना, मैंने इस चीज़ को मूवमेंट देनी है, मैं अब इस स्टेगनेंसी से मैं बाहर निकलूँ, मैं इस स्टक सिचुएशन से मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। तो आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया और ये इस चीज़ को देख के आपके जो भी ओपोनेंट हैं, जो कि आपके ओपोनेंट, अब आप बेहतर समझ सकते हैं ये कौन हो सकता है, तो वो आपको देख के ना दंग रह गए हैं कि भाई मैंने तो कुछ और सोचा था लेकिन ये बंदी तो कुछ और ही निकल के बाहर आई है। यानी इतनी पॉलिश, इतनी ग्रूम हो गई है, बल्कि ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो वो आपको जो है ना अपने पावर में, अपने स्टांस में देखते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल देखते हैं, आपकी सोचों में क्लैरिटी है, वो ये चीज़ देख सकते हैं। आप अपने काम को लेके बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, वो ये देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली साथ में वो ये भी देख रहे हैं आपके ओपोनेंट कि आपने किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो बाउंड्री लगाई हुई है। एंड आप किस तरह से जो है वो पेज ऑफ वैंड्स, एक नटखट छोटी उम्र के लोग होते हैं जिसमें आपने ये अपना किया है, ठीक है। एंड उससे आप निकल के जो है वो किस तरह से जो एम्प्रेस की एनर्जी के अंदर आई हैं। एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड के साथ डेफिनेटली आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इसके लिए। एंड नाउ आप अपने स्टांस के अंदर बैठी हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली आप अपने काम को लेके बहुत बेहतरीन कर रही हैं, ज़बरदस्त चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड यही देख के जो है ना वो आपकी जो पर्सन है, जो भी है आपके ओपोनेंट हैं, वो जल भुन रहा है, मुझे इस तरह की वाइब आ रही है। ऑन अदर हैंड अगर मैं देखूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी मानते हैं, आपकी ब्यूटी से भी बहुत ज़्यादा जेलस है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लुक एट दिस लेडी, जैसे जस्टिस का कार्ड है लेकिन ये उल्टा आया है। तो यहाँ पे बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर सो मच प्रिटी। यहाँ ये कोई ऐसी खातून भी हो सकती हैं जिनको ऐसा लगता हो कि वो अपने आप को खूबसूरत नहीं मानती हैं आपके मुकाबले में, तो आपकी ब्यूटी से भी जलती हैं, ठीक है। तो और ऑन अदर हैंड शी इज़ सो प्रिटी, लेकिन वो अपना प्रिटी जो नस होती है ना वो नज़र नहीं उसको आ रही है। और शी इज़ समहाउ, मुझे ऐसा लग रहा है शी और ही जो है वो आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा जेलस है। मोस्टली ख़वातीन ही ब्यूटी से जेलस होती हैं, मर्द तो इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक मुझे जो है ना, एक तो ये नज़र आ रहा है कि ये आपका कोई एक्स पार्टनर है, ठीक है, जिससे आप जो है मूव ऑन कर गए हुए हैं। एंड उन्हें लग रहा था कि वो आपको छोड़ के जाएँगे तो आप दुखी आत्मा की तरह घूमते फिरेंगे, लेकिन आपने तो अपने ऊपर काम करके बल्ले-बल्ले कर दिए, ठीक है। तो ये अब चीज़ इनसे हज़म नहीं हो रही है। तो ये आपके ओपोनेंट जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, काम के लिहाज से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी, आपकी हर चीज़ है आपके पास अब। तो और आपके पास क्लैरिटी भी है, ठीक है। तो एंड वो ये भी देख रहे हैं कि कितनी यंग एज के अंदर जो है वो आपने चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से जो है वो किया है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला था, तो आपने शायद आप जस्टिस उनसे अगर उन्हें ये भी पता है कि अगर आप आपके पास वो अगर वापस आएँ तो आप जो है उनसे सवाल जवाब करेंगे, जस्टिस आप डिमांड करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल जवाब हैं, फिर ही आप उनको अलाउ करेंगे, ठीक है। और आपके ओपोनेंट आपके बारे में क्या सोचते हैं? यस, फोर ऑफ कप्स। जी, जो भी फोर ऑफ कप्स के साथ हैं, डेफिनेटली आपका कोई एक्स पार्टनर है, आप लव रिलेशनशिप के अंदर थे जिसने आपको बिट्रेयल दिया है। लुक एट दिस फोर ऑफ कप। तो आप बहुत बुरी तरीके से जो है आपको बैक स्टैब किया गया है, ठीक है। तो इनको भी वो चीज़ समझ आई हुई है एंड यही आपके बारे में मज़ीद बैठ के सोच रहे हैं कि किस तरह से जो बंदी है वो निखर के और खुल के सामने आ गई है। एंड आई थिंक वो आपको कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन अब आप जो है वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज़ उनको शायद ये लगता था कि शायद वो आपके पास पलट के आएँ तो आप उनको देख लें, लेकिन आप अब उधर देखना नहीं चाह रहे हैं, जो कि हैंगमैन से आप उस स्टेगनेंसी से बाहर निकल आए हैं, ठीक है। तो ये आपके ओपोनेंट जो हैं वो आपके एक्स लवर ही लग रहे हैं। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली इनके दिमाग में कोई नया आइडिया आया है, कोई नई सोच आई है, जो कि बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ज़्यादा फ़तीन फॉर्म के अंदर चल रही है। और कोई भूल भुलैया के अंदर ना जैसे ये बंदा ट्रैप हो गया हो। और आपके ओपोनेंट आपके बारे में क्या सोचते हैं? द फाइव ऑफ पेंटिकल्स देखा, जैसे मैंने कहा ना, उनको लगता था कि आप बैठे रह जाओगे कहीं पे, आप जो है ना निकल नहीं सकोगे इस चीज़ से बाहर, आपकी सोच जो होगी वहीं की वहीं स्टक हो जाएगी, साइकिल चलता रहेगा, इमोशनल लॉस में आप रहोगे। और
फिर इन्हीं के आगे पीछे भागते फिरोगे कि मुझे वापस ले आओ अपनी लाइफ में, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती वाला सीन। लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया। आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे एंड डेफिनेटली आप जो है वो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल आए। लोग 5 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर जस्टिस का कार्ड आया है। आपने डेफिनेटली, आपको मदद नहीं दी गई, आप बहुत ज़्यादा बिट्रेल में गए, आपके साथ हेल्पलेस आपने फील किया, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे देखिए एक लेडी है, तो कीज़ भी पड़ी हैं, डोर भी है, लेकिन वो दुखी आत्मा बन के बैठी हुई है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही था जस्टिस के साथ। आपने लेकिन हिम्मत करके उस लॉक को खोला है एंड देन आपको सोचो में क्लैरिटी आई है। नाउ आप क्वीन की फॉर्म में हैं एंड इस क्वीन को अब पता है कि मैंने अपनी सोच, अपने दिमाग और अपना दिल कहाँ देना है। तो आपके ओपोनेंट ने तो ये समझा था कि आपको जो है वो बस ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे एंड आप बैठी दुखी आत्मा बन के बैठी रहेंगी, और जब कभी इनका दिल चाहेगा ये आपकी तरफ आएंगे और आपको जो है वो दोबारा से सब कुछ सेट हो जाएगा। लेकिन आपने उनकी सोच जो है उसको ज़मीन पे पटक के रख दिया। आपने अपना काम किया एंड आप जो है वो उस तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं एंड यही आपकी ओपोनेंट जो है उस चीज़ आप उनको ट्रिगर कर रही है, ठीक है। और वो उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर पता है। और वो क्या सोचते हैं, द वर्ल्ड कार्ड, डेफिनेटली आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। एंड इनको काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि रिग्रेट हो रहा है आपको देख के। एंड द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। अब इनको महसूस होता है कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है ना वो खो दी है। एंड क्योंकि शायद यहाँ तो ये किसी थर्ड पार्टी के अंदर थे, ये इनकी चीज़ें कुछ इस तरह की इनके साथ इन्वॉल्व थी। लेकिन अभी बॉटम ऑफ द डेक क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपने अपनी एक हैप्पी गो लकी फैमिली के तौर पर वो आपको वो देखते हैं। तो एक रिग्रेट है थोड़ा उनके बीच में भी। तो लेकिन ओवरऑल आप जो है वहाँ से मूव ऑन कर चुके हैं और ये चीज़ें इनको काफ़ी हद तक जो है वो समझ आ गई हुई हैं। सो जी, ये तो यहाँ पे ना आपके ओपोनेंट जो हैं उनसे ज़्यादा आपके जो एक्स लवर है ना वो ही आपके ओपोनेंट की फॉर्म में बन के निकल के आए हैं। तो ये वही बंदा है जो कि आप जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, ठीक है, लेकिन आपका आगे परस्यू नहीं हो सका, आपको डिसीव हुआ एंड नाउ वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत देख रहे हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा लवी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी मानते हैं। एंड वो देखते हैं कि किस तरह से आपने जो है वो चीज़ें अपनी बेहतर की हैं, ठीक है। एंड ऑन अदर हैंड अगर मैं और बताऊँ आपके ओपोनेंट के बारे में, तो क्योंकि विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ आप वहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं, आपने ट्रैवल कर लिया, आपने अपने एक साइकिल इनके साथ कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जो सीखना था वो सीख लिया। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में अगर मैं देखूँ तो अब उनको शायद कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने चीज़ क्या खोई है, ठीक है। क्योंकि अब वो उनको लगता है कि आपके साथ सारी अबंडेंस थी, आपके साथ एक अच्छी अच्छी हैप्पी फैमिली जो थी वो देखी जा सकती थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली जब आप इंसान को इतना ट्रिगर करके जाते हैं तो फिर हर इंसान तो नहीं बैठा रह जाता वहाँ पे। आपको कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपने अपने ऊपर काम किया है। एंड नाउ जो आपने अपने ऊपर काम किया है ना, उस काम के होने की वजह से ही ये चीज़ इनको ट्रिगर कर रही है और वो अब आपको अपनी लाइफ के अंदर वापस लाना चाहते हैं। तो भाई अब इट्स अप टू यू कि आपने क्या करना है। लेकिन आपकी एक ओवरऑल ग्रोथ जो हुई है उनके सामने, जिस तरह से उन्होंने सोचा लेकिन आपने उसके बरक्स काम करके दिखाया, वो चीज़ जो है ना उसको लेके आपके जो ये ओपोनेंट हैं वो बहुत ज़्यादा दंग रह गए हैं। एंड नाउ वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपके साथ अच्छी फैमिली जो है वो बनाई जा सकती है। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो कुछ नया स्टार्ट करना भी चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप कितने खुश हैं यहाँ पे निकल के चले गए हैं और ये बंदी या बंदा जो भी है यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर ये दरवाज़ा खोलना भी चाहें तो ये अब नहीं खुल सकता है। बस अब दिमाग के अंदर जो है वो सीढ़ी बना के बैठे हुए हैं और चीज़ें चली जा रही हैं और इनको कोई नई ऑफ़र भी देना चाह रहे हैं, तो ये अब आपके ऊपर स्ट्रक हो गए हैं क्योंकि ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे आपके ओपोनेंट जो हैं उससे ज़्यादा आपके जो एक्स लवर होते हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी जो है वो एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो जैसे भी वो आपके साथ रेज़ोनेट करे वैसे रख लीजिएगा। सो जो टैरो के अंदर जो भी आया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराना चाहते हैं तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि रीडिंग्स आपके साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं एंड आप किस किस्म की रीडिंग्स जो है वो देखना चाहते हैं। सो नई वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन बाय।